अरे बंगाल की माटी के मिलके आभारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। हमारा एक गाना है, चट दे निमार दे ली खींच के तमाचा, ही हंस दे रिंकिया, ही हंस दे ले रिंक। अच्छा सबको याद। तो ये जो चट देनी मार देली है ना, इस बार जब चुनाव आएगा मैं फिर आऊंगा, लेकिन इस बार वोट का ऐसा तमाचा मारो कि जिन लोगों ने गरीबों की खुशियां लूटी हैं उनकी पूरी राजनीतिक कैरियर लूट जाए मेरे भाई बहन और भारतीय जनता पार्टी। तो पश्चिम बंगाल में जल्द ही विधानसभा चुनाव देखने के लिए मिलेंगे और इस चुनावी माहौल में लगातार जनसभाएं और रैलियां देखने के लिए मिल रही है। इस बीच मनोज तिवारी बीजेपी के नेता है और सांसद भी हैं और उन्होंने अब पश्चिम बंगाल का दौरा किया और इस दौरान पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जनसभा को संबोधित करते हुए शानदार तरीके से अपनी बातों को कन्वे किया। हाँ जी हम बिहारी हैं जी के गाना तो गाया ही, साथ ही ममता बनर्जी के ऊपर भी निशाना साधा और गाने वाले ही अंदाज में जबरदस्त तरीके से आम जनता का दिल जीतते हुए उनसे पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन करने की अपील भी कर दी। उन्होंने इस दौरान कहा कि कभी ये जगह बहुत खूबसूरत थी लेकिन आज ये अनगिनत समस्याओं से भरी हुई है। तो सोचिए मनोज भैया यहाँ क्यों आए हैं। मनोज भैया आप सबके बीच प्रार्थना करने आए हैं और इस प्रार्थना का कारण ये है कि हम सब मिलकर बंगाल को बचा सके, बंगाल की संस्कृति बचा रहे हैं, बंगाल के लोग सुख और शांति से रहे और लोगों में कोई भेदभाव ना हो। क्या कुछ कहा मनोज तिवारी ने, सुनिए। हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं, हे भाई बहन, इस बार जब बंगाल का भविष्य उसका चुनाव होने वाला है तब आप लोगों से हम प्रार्थना करेंगे कि पीछे जो चूक हो गई वो हो गई। हो सकता है कि पीछे आपने जिसको जिताया उससे आपको आशा लगी थी कि चलो ये अच्छा करेंगे, लेकिन आजकल जो समाचार हम लोगों को पश्चिम बंगाल से आता है वो कलेजा चीर देता है। इसलिए जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो जो सुविधा पश्चिम बंगाल में भेज रहे हैं उसको पश्चिम बंगाल की सरकार जानबूझ के उसको रोकती है और उसको घोटाले में परिवर्तित करके हमारे भाई बहनों के पास कुछ पहुंच नहीं रहा। आप लोगों के हाथ में शक्ति है। पश्चिम बंगाल के सब भाई बहन लोग से भैया ने कहा कि आप मनोज भाई एक गाना भी सुनाना। हम एक नहीं हम 2 गाना सुनाएंगे, हम एक ही क्यों सुनाएंगे, लेकिन गनवा सुनावे से पहले मनवा के बतिया करब कि नहीं करब। तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना इस दौरान, हाँ जी हम बिहारी हैं जी का गाना भी उन्होंने गाया और लोगों से अपील की कि सत्ता परिवर्तन की जरूरत जो है अब आन पड़ी है। जरा ये गाना भी उनका सुनिए। हम तो कहते हैं, क्या कहते हैं, हमारा एक गाना है, अरे बंगाल की धरती के, इस बंगाल की धरती के दिल से आभारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी। अरे बंगाल के बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। हम कौन है, बुद्ध का हम ताना बाना, जैसे प्रिय लागे मखाना, हम हैं महावीर की बानी, आर्यभट्ट जैसे ज्ञानी, ये धरती सुबास वाली,
ये धरती नेताजी सुभाष वाली, जिसको दुनिया देती है सम्मान। अरे मिलके आवाज लगा दो, मिलके आवाज लगा दो, अरे हम हुगली के आभारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी। पश्चिम बंगाल के दर्द को करेगा कम कौन, कौन करेगा? मोदी जी रोज चाहते हैं कि आप सबके जीवन को बदल दिया जाए, और मैं आपसे विश्वास से कहता हूं, देखो हम कहां के सांसद हैं पता है? हम कहां के सांसद हैं? हम दिल्ली के सांसद हैं। आपको एक बात बता रहे हैं मेरे भैया भाई जी, हम लोगों की जब सरकार बनी दिल्ली में, जो लोग झुग्गी में रहते थे 8 बाई 10 के कमरे में, नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए बड़ी बिल्डिंग बना करके हर गरीब को एक एक घर देने का काम किया है। आपको पता चला कि नहीं चला? तो जैसे कि आपने इनका ये अंदाज देखा, साथ ही साथ उन्होंने शिवरात्रि से भी चीजों को जोड़ा और उन्होंने महादेव को लेकर गाना भी गाया और जनता से एक बार फिर ममता की विदाई की अपील भी कर दी। उन्होंने इससे पहले कहा कि गाने से पहले मैं आपसे दिल की बात कह लूं, नहीं तो आप तो जानते ही हैं कि मेरे मन में क्या है। आप सब अपने चेहरे पर देख सकते हैं खुशी, भरोसा, और अब मैं अकेला नहीं। जब मैं आया तो पश्चिम बंगाल का बीजेपी का हर कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है। मेरे भाइयों और बहनों, हम पीएम नरेंद्र मोदी के साथ है। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा ये अंदाज भी देखिए उनका। वैसे तब तू लोग हमरे मन के बात जानत बड़ा जा। आप सबको पता है, आपके चेहरे पे जो खुशी है, जो विश्वास है। अब हम केवल मनोज तिवारी अकेले नहीं हैं। हम जब यहां पे आए हैं तो हमारे साथ पश्चिम बंगाल भाजपा का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ खड़ा है मेरे भाई। हम नरेंद्र मोदी जी के साथी हैं। हम देश के गृह मंत्री अमित शाह जी की चिंता को दूर करने के लिए आपसे प्रार्थना करने आए हैं, और जो पश्चिम बंगाल की सरकार पश्चिम बंगाल को लूट रही है, उससे निजात पाने का एक मौका आया है अपने पास। और इसलिए मेरे भाई बहन, देखा हम तो पहलहू आई रहली, इनके प्रचार खातिर आई रहली, यहां आए थे ना हम, तो हम आपसे प्रार्थना किए। आपने अपनी कोशिश भी की, लेकिन कोशिश में थोड़ी कमी रह गई। अभी जब हम बस्ती की बात कर रहे हैं, जो हमारे झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, 10 बाई 10 के कमरे में रहने वाले भाई बहन का दर्द क्या है, ये मनोजवा जानता। हम कोनो ऐसे घर से नहीं आए हैं कि हमको नहीं पता, हमको सब पता है। लेकिन आप ये बताओ, ये परिस्थिति बदलनी चाहिए कि नहीं बदलनी चाहिए? कितने लोग चाह रहे हैं कि ये परिस्थिति बदलनी चाहिए? परिस्थिति बदले खातिर इस सरकार को बदलना पड़ेगा मेरे भाई बहन। इसीलिए मनोज तिवारी आपसे, तो जैसा कि आपने उनका ये अंदाज देखा, उनका बयान सुना, साथ ही साथ उन्होंने आखिर में जो है लोगों से कहा कि आपके हाथ में गमछा हो या रुमाल, आप निकालिए और इस गाने में थिरकते हुए जो है मेरा साथ दीजिए, अब तो हम भी रील काटेंगे। यानी बहुत ही हल्के फुल्के लहजे में उन्होंने बताया कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आती है तो किस तरीके के काम किए जाएंगे। अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार आती है तो कितनी उन्नति होगी, कितना डेवलपमेंट होगा, और इसकी क्यों जरूरत है, इस पर भी उन्होंने जोर दिया। देखिए किस तरीके से गमछा लहराते हुए जनता उनका साथ देते हुए, सुर में सुर मिलाते हुए दिखी। माटी के दिल से आभारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं।
गमछा उछा रखे हो कि नहीं रखे हो? तो एक बार निकालना, हाथ में निकालिए, जो भी हो। गमछा न हो तो रुमाल निकाल लेना। दीदी तो अपनी चुन्नी भी निकाल दे रही है। अरे बंगाल की माटी के मिलके आभारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं। अरे फिर से मिलने हम आएंगे, हम मोदी वाले मनोज तिवारी है जी, हाँ हम बिहारी है जी। अरे यार रील बनाओ, बे रील बनाओ। कहाँ गया लड़का मेरा? जरा ये हो रहा है। अरे तुम नीचे से ले रहे हो, ऊपर आओ, ऊपर आओ। एक रील बना के मोदी जी को आज भेजेंगे, हम भी चमकाएंगे थोड़ा यार। तुम लोग भी चमकाते हो, हम भी चमकाएंगे आज। भैया जरा उनको आने दो। हाँ इधर आओ, इधर आओ, हमारे पीछे आओ, तब हम भी आने चाहिए। हाँ हाँ। अरे बंगाल की माटी के मिलके आभारी हैं जी, हाँ हम बिहारी हैं जी, थोड़े संस्कारी हैं जी, हुगली जिला के दिल में। तो जैसा कि आपने देखा किस तरीके से एकदम जबरदस्त तरीके का माहौल था। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि उन्होंने एसआईआर पर भी ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। मनोज तिवारी ने इस दौरान कहा, सच तो ये है कि ममता दीदी का एसआईआर का विरोध उनका असली चेहरा सामने ला रहा है। एसआईआर कोई नई बात नहीं, इसका मकसद गलत या नकली वोटर एंट्री हटाना है, उन नामों को वापस लाना है जो किसी साजिश की वजह से गलत तरीके से हटा दिए गए हों, और उन लोगों के नाम हटाना है जो अब जिंदा नहीं है। क्या कुछ और कहा मनोज तिवारी ने, सुनिए। हम बाबा को कहेंगे ना, हे भोले बाबा बंगाल को तू बचा, बम बम भोले बम 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 बम। अच्छा तुम लोग गाना वाना सीखे हुए हो क्या? मैं जब गा रहा हूं तो साथ में इतना सुर में बोल रहे हैं। अरे मस्ती में तू बोले जा, बम 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 बम। वाह। हमारा एक गाना है, चट दे निमार दे ली खींच के तमाचा, ही हंस दे रिंकिया, ही हंस दे ले रिंक। अच्छा सबको याद। तो ये जो चट देनी मार देली है ना, इस बार जब चुनाव आएगा मैं फिर आऊंगा, लेकिन इस बार वोट का ऐसा तमाचा मारो कि जिन लोगों ने गरीबों की खुशियां लूटी हैं उनकी पूरी राजनीतिक कैरियर लूट जाए मेरे भाई बहन और भारतीय जनता पार्टी। हम आप लोगों के जानते हो, जब जब हुगली का नाम आता है ना तब मुझे मोदी जी का फोन आता है। जब जब हुगली का नाम आता है तो पार्टी से फोन आता है। कभी शुभेंदु भाई फोन करेंगे, कभी दिलीप घोष फोन करेंगे, कभी समीक भाई हमारे अध्यक्ष जी फोन करेंगे, और तब फोन आएगा अमित शाह जी का, मनोज तिवारी हुगली जाओ। तो इसका मतलब कि हमारे ऊपर पार्टी विश्वास कर रही है। अब अगर आप लोग इस बार अगर कमल खिला दोगे तो मनोजवा के सीना भी 55 इंच के हो जाई। आप सब लोग सब जानते हो। और देखो एक बात बताएं, एक बार बंगाल में भाजपा की सरकार बना के देखो, जो गुंडागर्दी करते हैं, जो डराते हैं, एक बार बीजेपी की सरकार बनेगी, जो डराने वाले हैं वो जमीन के भीतर घुस जाएंगे मेरे भाई बहन, आपको कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं आएगा। अभी हम लोग क्या गा रहे थे, वंदे मातरम, वंदे। ये किसने लिखा है?
इसी बंगाल के एक महामानव बंकिम चंद्र चटर्जी, दादा बंकी चंद्र चटर्जी हमारे, उनको मैं भगवान की तरह मानता हूं। तो हमने देखा किस तरीके से जबरदस्त तरीके का इम्पैक्ट कोलकाता में मनोज तिवारी का देखने के लिए मिला है। लगातार इस वक्त पश्चिम बंगाल में है वो और जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे। जनता में भारी उत्साह और अपने गायकी के अंदाज में जनता को मोह लेने का आप कह सकते हैं कि उनका एक पुराना रिकॉर्ड रहा है और इस रिकॉर्ड को पश्चिम बंगाल में कायम करते बहुत ही आप देख सकते हैं शानदार तरीके से वो नजर आए। गाना तो आपने सुन ही लिया और इस पूरे मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।